नमस्कार दोस्तों, सैनिक न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों की खबरों से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। सेना में जवानों को एक और झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार। 21 मार्च 2021 की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जेसीओ एंड ओआरएस के लिए महत्वपूर्ण खबर है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है अमर उजाला की तरफ से। खर्च घटाने में जुटी सरकार। सीएपीएफ के बाद अब सेना को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर करने की तैयारी में है मोदी सरकार। केंद्र सरकार केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तर्ज पर अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी वेतन एवं पेंशन के खर्च को कम करने पर विचार कर रही है। सैन्य बलों को पुरानी पेंशन योजना से एनपीएस में शिफ्ट किया जाएगा या इनके लिए कोई नया मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इस बात का उल्लेख 7वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में देखने को मिला है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल जैसे फोर्स शामिल हैं। इनमें जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। वे सभी कर्मी अब नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का हिस्सा हैं। तो ये रूल्स सेना में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समग्र राजकोषीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने के लिए नव परिवर्तन उपाय अविलंब करने होंगे, ऐसा 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी स्वीकार किया है कि सेना का खर्च घटाने की बात केंद्र सरकार के संज्ञान में है। आपको बता दें कि जनवरी 2004 में जब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की गई थी तो उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। तो अगर आप भी ये जो सेना में एनपीएस लाने का जो विचार किया जा रहा है, अगर आप भी इसका विरोध करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना विरोध जरूर दर्ज करें और इस वीडियो को हमारे सभी जवानों के साथ में शेयर जरूर करें। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराने की और सेना की भांति 1 रैंक 1 पेंशन देने की मांग अभी भी की जा रही है। अब 15वें वित्तीय आयोग की रिपोर्ट में सेना के लिए भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था निर्धारित करने के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि सेना के बजट का अधिकांश हिस्सा तो वेतन और पेंशन में ही खर्च हो जाता है। ऐसे में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि रक्षा एवं वित्त मंत्रालय सेना के लिए एनपीएस या उसके जैसी कोई योजना लागू करने पर विचार कर रही है। वित्तीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सेना के वेतन एवं पेंशन को एनपीएस में परिवर्तन की सहस्तुति पर अविलंब कार्यवाही करने की बात कही गई है। आयोग ने सिफारिश की है कि रक्षा मंत्रालय सैन्य बलों को पुरानी पेंशन योजना से वर्तमान एनपीएस में या अलग एनपीएस में परिवर्तन करने में ज़्यादा समय न लगाए। वहीं अधिकारी श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को एक तर्कसंगत स्तर तक बढ़ाना, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को उनकी निश्चित अवधि की निरंतर सेवा के बाद अन्य सेवाएं जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल में स्थानांतरित करना और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन करना, ये सब भावी योजनाओं का हिस्सा हो सकता है। वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की है कि रक्षा मंत्रालय ज़्यादा समय न लेते हुए उक्त बिंदुओं पर या अन्य किसी भी नव परिवर्तन दृष्टिकोण के साथ उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाएं। नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीएन मिश्रा कहते हैं कि वेतन और पेंशन के मुद्दे पर सरकार ने सीडीएस को जिम्मेदारी सौंपी है। सेना का खर्च घटाने की नीति पर काम हो रहा है। हमारी मांग है कि सेनाओं के जवान 24 घंटे नौकरी करते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के वेतन और पेंशन प्रक्रिया में बदलाव नहीं होना चाहिए। शहीद की विधवा को 10 से 12 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। अगर कोई अधिकारी शहीद होता है तो उसकी पत्नी को 60 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा पेंशन मिल जाती है। सेना में 97% जेसीओ व ओआरएस रैंक ही है। अफसर तो सिर्फ 3% हैं। अगर केंद्र सरकार सेना में पुरानी पेंशन योजना खत्म करती है तो इसका विपरीत असर पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये एक नीतिगत निर्णय था। पुरानी पेंशन व्यवस्था से सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। पेंशन और विकास ये दोनों खर्च आपस में तालमेल नहीं खा रहे थे। सरकार के लिए इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना जरूरी था। एनपीएस को प्रशासनिक तौर पर
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।